ओके जी। आज मार्च 5 को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर आप सबका अभिनंदन करते हुए सुषमा मल्होत्रा आप सबको सादर नमन प्रणाम करती है। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच जो है, यह जैसा कि सब जानते हैं कि मैंने अपने माता पिता की यादगार में उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया है। लेकिन जो इसका असली उद्देश्य है वह है भाषा और संस्कृति से जुड़े रहना, और जो कि हमारा एक प्रयास है। इसीलिए मैं इस मंच पर, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर, हर माह, जो कि एक हर माह का पहला रविवार को हम ज्वाइन कर, उसको कोई आया हुआ उसको आप एडमिट कर दीजिए। तो कोशिश होती है कि हम सभी साहित्यकार, सभी कवि, सभी लेखक जो कि अपनी भावनाओं को हम प्रस्तुत करते हैं अपनी लेखनी से। इसीलिए क्योंकि अलग अलग विधाएं हैं, कोई एक तरह की कविता नहीं होती, कोई एक तरह का कोई जॉनरा जिसको इंग्लिश में कहते हो, एक तरह की हिंदी में विधा नहीं होती। कोई गीत लिखता है, कोई गजल लिखता है, कोई कविता लिखता है। हर एक अपने में बिल्कुल जैसे निपुण, सक्षम है। इसीलिए हमारी जो मातृभाषा है, हिंदी है, उसको हम आगे से आगे बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं। तो आज मैं सबका, जो कि कवि कवित्रियां भारत और अमेरिका से मेरे साथ जुड़ी हैं, तहे दिल से नमन नमस्कार करती हूँ। आज बस ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हर महीने मुझे एक विषय देना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और अपने दिल से भावनाओं के साथ जुड़कर मैं एक नाम देती हूँ। तो आज की जो हमारी कविता है, काव्य गोष्ठी है, वह हम आज होली उत्सव काव्य गोष्ठी को मनाने जा रहे हैं। जैसा कि सबको कहानी तो मालूम ही है कि होली फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, और ये त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार माना जाता है। और एक दिन पहले, होली से पहले एक दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन अगले दिन हम रंगों से इस होली को मनाते हैं। और क्योंकि आज हम सब दूर बैठे हैं, तो आज हम सब लोग रिमोटली होली खेलेंगे, लेकिन रंगों के साथ नहीं। रंग आप अपने घर में, आप अपने किसी परिवार मित्र के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन आज हम शब्दों की होली खेलेंगे। आज हम अपने भाव, अपने विचार किसी तरह की भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई गीत में, कोई गजल में, कोई कविता में, कोई छोटी कविता में, कई लोग क्षणिकाएं लिखते हैं, कई लोग दोहे लिखते हैं। किसी भी भाव में, गजल में भी आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जैसा कि मानते हैं कि होली जो है पूरे भारत में, और अब तो मैं कहूंगी पूरे विश्व में होली का त्योहार मनाया जाता है, और हम सब लोग यहाँ पर बहुत ही उत्सुक हैं। हमें भी खुशी हो रही है, क्योंकि हमने पहले सोचा है कि 7 तारीख को, 8 तारीख को हम लोग क्या करेंगे। तो भारत में जैसे कि अलग अलग जगह पर मनाई जाती है। एक में जैसे ब्रिज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर की बहुत होती है, लेकिन ब्रिज में एक प्रथा है जिसमें कहते हैं कि रंग तो औरतें डालती हैं, लेकिन अपने पति को डंडे से भी मारती हैं। तो ये एक भारत की ऐसी प्रथा है जो कि बहुत लोग देखने भी स्पेशली जाते हैं। और कई लोग तो होली वाले दिन तरह तरह के, देखिए, खाने तो बनते ही हैं, ये लोग भांग भी पीते हैं। तो खैर, मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग भांग पीजिए, और ना ही मैं चाहूंगी कि आप कोई गलत तरह की होली खेलिए। अच्छे रंगों से खेलिए और अच्छी मिठाई खाइए। इतनी मिठाई नहीं खाइए कि बाद में आपको लगे ज्यादा हो गया। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सबको आज होली के उत्सव, जो कि अभी 2 दिन बाद है, उसकी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी कवियों को आज निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर जुड़ने के लिए स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा जो हमारे मित्र भारत से जुड़े हैं, और जो अमेरिका से कुछ सखियां, सखा जो लोग जुड़े हैं, उन सबको भी तहे दिल से नमन करती हूँ। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं अभी सभी प्रतिभागियों को, आपको एक उनका परिचय तो बाद में दूंगी जब उनको आमंत्रित करूंगी, लेकिन बता देती हूँ कि सबसे पहले जैसे प्रेम विज जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। नीरू मित्तल जी चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं। प्रद्युमन भल्ला जी जो कि कैथल से जुड़े हैं, वे आज की गोष्ठी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सरिता मेहता जी ह्यूस्टन से जुड़ी हैं। प्रेमलता पिंकी नॉर्थ कैरोलिना से जुड़ी हैं।
मधु शर्मा जी न्यूयॉर्क से जुड़ी हैं, अनुराधा चंद्र भी न्यूयॉर्क से जुड़ी हैं और राम बाबू गौतम जी न्यू जर्सी से जुड़े हैं। तो आज का कार्यक्रम में आरंभ करते हुए गणेश जी का आशीर्वाद लेती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। और क्योंकि हम सब शिक्षक हैं, लिखते हैं, शिक्षिकाएं हैं, चाहे हम भाषा के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, हम माँ शारदे माँ सरस्वती का भी वरदान लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्योत शंकर प्रभृति भिदेर्वे सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ज्ञान की देवी श्वेत वर्णी हंस वाहिनी मधुर वारणी मधुर वाणी संग आपने विद्या ज्योति जलाई। मधुर वाणी संग आपने विद्या ज्योति जलाई। सखी देख होली है आई, सखी देख होली है आई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। और कई बार हम क्रम बनाते हैं, लेकिन कई बार कई लोगों की जैसे कि कोई काम पड़ जाता है, उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आज वैसे तो हमने सोचा था कि राम बाबू गौतम जी को आमंत्रित करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, उनको जो कि चंडीगढ़ से जुड़े हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो चंडी भूमि के प्रकाशक हैं, और जैसा कि मैं आगे बता चुकी हूँ, और वो महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ के अध्यक्ष भी हैं और वहाँ के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया जब मैं गई थी। तो और काव्य संग्रह इनके हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, और इनको बहुत से सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, और जो सम्मान की भी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। तो जो पंक्तियां मैं आपके लिए लिख कर लेकर आई थी, जिनसे मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी विनोद जी, वो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। वो अपने देश के लिए है, कुछ मैं बीच में होली की भी लेकर आऊंगी, लेकिन आपके लिए जो लिखा था, क्योंकि आप पूरे देश में, कभी आप हिमाचल में होते हैं, कभी चंडीगढ़ होते हैं, कभी आप जीरकपुर गए होते हैं, तो आप पूरे भारत में घूमते हैं, जैसे मैं कहना चाहूंगी। और आपके जो पत्र हैं, समाचार पत्र, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल से घूम रहा भूगोल। अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। विनोद जी, आपका स्वागत, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी रचनाएं हम सबके मध्य प्रस्तुत करें। इतनी सुंदर पंक्तियां कहने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। रोशन साहित्यिक मंच के पटल पर उपस्थित मुख्य अतिथि एवं मेरे साहित्य गुरु आदरणीय श्री प्रेमजीत जी, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की संस्थापक सुषमा मल्होत्रा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रद्युमन भल्ला जी, डॉक्टर सरिता मेहता जी, नीरू मित्तर नीर जी, प्रेमलता पिंकी जी, अनुराधा चंद्र जी, श्री राम बाबू गौतम जी और श्रोतागण, मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ अपनी रचना पर आता हूं। मेरी रचना का नाम है होली के रंग। स्वागत है आपका, स्वागत है। मस्तानों की टोली हाथों में लिए रंग, मस्तानों की टोली हाथों में लिए रंग, खुशियों से खिले चेहरे दोस्तों के संग, बढ़ रहे कदम परिचितों के यहाँ, बढ़ रहे कदम परिचितों के यहाँ, ढूंढ निकालते अपनों को भले छुपे हो जहां, माथे गाल और सिर को रंग देते,
माथे गाल और सिर को रंग देते, नहीं शिकन चेहरे अजब गजब दिखाई देते। टूटे रिश्तों में फिर रंग भरें, टूटे रिश्तों में फिर रंग करें, आओ जीवन में होली के रंग भरें। उम्र का नहीं कोई परहेज, उम्र का नहीं कोई परहेज, सपने रखे हर किसी ने सहेज। उच्च नीच जाति पाति के आगे न झुको, उच्च नीच जाति पाति के आगे न झुको। हंसकर बिता पल अपनापन दिखा सको, खूब झूम झूम कर मस्ती में गाओ, खूब झूम झूम कर मस्ती में गाओ। भूल नफरत को गले लग जाओ, अपना पराया छोड़कर बनो खरे, अपना पराया छोड़कर बनो खरे। आओ जीवन में होली के रंग भरें। ईर्ष्या भरी है जीवन में, ईर्ष्या भरी है जीवन में, तो दे उतार। ये पर्व है मन भावन, दे प्यार और सत्कार। प्रकृति के रंग, प्रकृति के रंग आज बिखरे हैं हर ओर। लेना है अनंत तो कर कुछ गौर। समय है चलायमान, समय है चलायमान, गुजरता जाएगा। निर्भर तुझ पर पल किस अंदाज में बताएगा। हर बाधा से लड़ने को डट कर खड़े, हर बाधा से लड़ने को डट कर खड़े। आओ जीवन में होली के रंग भरें। उन्मुक्त स्वच्छंद सकारात्मक विचार, उन्मुक्त स्वच्छंद सकारात्मक विचार, खुद और दूसरों को खुशी देते अपार। इस पर्व को मनाना हो सद्भाव प्रगाढ़, इस पर्व को मनाना हो सद्भाव प्रगाढ़। मजबूत हो संबंध जीवन भर अगाध। रूठों को मनाओ, रूठों को मनाओ होली का रंग डालकर। हताश निराश लोगों के सपनों में रंग भरकर। जीवन के इस मंदिर में, जीवन के इस मंदिर में पूजा करें। आओ जीवन में होली के रंग भरें, आओ जीवन में होली के रंग भरें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो 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 मंच पर जुड़े हैं, अगर कोई कमेंट देना चाहे तो अनम्यूट एक 30 सेकंड 4 सेकंड के लिए करके फिर अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, तो इससे दूसरे कवि को प्रोत्साहन मिल सकता है और मिलता भी है। विनोद जी, आपकी बहुत अच्छी कविता है और मुझे आशा है कि आप अभी दूसरी कविता भी अपनी पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। आप हमारे मध्य में डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर जी आ गए हैं, जो कि हिंदी के हमारे यहाँ पर गुरु हैं। हाँ जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी। बहुत होली निरस्ता, बहुत होली निरस्ता, रख जीवन में गंभीरता। कभी जात पात पर लड़े, कभी जात पात पर लड़े, कभी कट्टरता के लांछन जड़े। किया है खूब खून खराबा, किया है खूब खून खराबा, दूसरों के हक पर किया है दावा। तज कर सब भर, तज कर सब भर जीवन में रंग, आओ खेले होली संग संग। बहुत खूब। धरती पर फैलाई नफरत, धरती पर फैलाई, भाई भाई में करा दी लड़ाई। कई घर दिए उजाड़, कई घर दिए उजाड़, खा गई खेत को ही बाढ़। सबारत की सीमा दी है लांग, सबारत की सीमा दी है लांग, औरों को चिढ़ा रचे हैं स्वांग। छोड़ डालना रंग में भंग, छोड़ डालना रंग में भंग, आओ खेलें होली संग संग। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, मिट्टी में मिल जाएगी ये काया। समय रहते बढ़ा ले भाईचारा, समय रहते बढ़ा ले भाईचारा, बन सबकी आंखों का तारा। भूल कर भी नफरत ना दिखाना, भूल कर भी नफरत ना दिखाना, शांति संदेश विश्व में सुनाना। लगा गले भूल कर जंग, लगा गले भूल कर जंग, आओ खेले होली संग संग। रंग में कुछ ऐसे रंग जाएं, रंग में कुछ ऐसे रंग जाएं, प्रेम के गीत सदा ही गाएं। झूम झूम मस्ती में खोकर, झूम झूम मस्ती में खोकर, आशा के बीज मन में बोकर। जीवन में छल कपट छोड़े, जीवन में छल कपट छोड़े, मन को पवित्रता की ओर मोड़े। करें हमेशा, करें हमेशा अच्छों का संग, आओ खेले होली संग संग, आओ खेले होली संग संग। आप सभी का आभार। आभार आपका। आपने होली के ऊपर 2 इतनी सशक्त और इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं और दोनों में बहुत अच्छा संदेश है। बहुत ज्यादा बहुत बहुत संदेश दिए आपने कि आओ
जीवन में आओ जीवन में होली के रंग भरे, पहली जो कविता है जीवन में भी होली के रंग भरे, और जो दूसरी आपने कहा है कि आओ खेले होली संग संग, अकेले क्यों खेलनी है, नीरसता तो जीवन में वैसे ही रहती है। तो विनोद जी आपका इस बहुत पटल पर। हाँ जी, बहुत अच्छी कविताएं थी, मतलब एक सामूहिकता का संदेश था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी दी है। तो हम कार्यक्रम को बहुत बहुत अच्छा आभार आपका विनोद। हाँ विनोद जी, आपने कविता आपने शुरू में अपना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा दी, क्योंकि कई बार होता है कि पहले जिसको आना होता है वो सोचता है मैं सबसे पहले जाऊं कि नहीं आऊं, तो आपने बहुत अच्छा किया, आप जुड़ गए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले अपने कवि को आमंत्रित करती हूँ, और जो कि हमारे साथ न्यू जर्सी से जुड़े हैं। उनका नाम है श्री राम बाबू गौतम जी। गौतम जी, आपको मैं निराला की 2 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी कि फूलों का अपना कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का अपना कोई घर द्वार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का अपना कोई घर द्वार नहीं होता, इस दुनिया में अच्छे लोगों का ही बहुमत है, इस दुनिया में अच्छे लोगों का ही बहुमत है, ऐसा अगर न होता तो ये संसार ना होता, ऐसा अगर ना होता तो ये संसार ना होता। निराला जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ राम बाबू गौतम जी आपको आमंत्रित करती हूँ। आप पटल पर हाँ, सभी को प्रणाम। आइए, धन्यवाद जी। तो और शब्द देखें, एहसान विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्मम। और कुछ छंद से जोड़ना चाहता हूं मैं कि लाल के गाल लाल लगाए के, लाल के गाल गुलाल लगाए के, नैन को चैन रह गई गोरी। कुछ शब्द ब्रज के भाषा के हैं इसमें, जो साहित्य चुरे का मतलब है चुराना। लाल के गाल गुलाल लगाए के, नैन को चैन रह गई गोरी, होली की होश में धौंस दिखाए के, कामना कुंज को रह गई गोरी, और श्याम पे श्वेत वीर उड़ाए के, रूप अनूप धुर गई गोरी, सांकरी गैल में कांकरी डार, पिछार सुरंग कुरह गई गोरी। कुरह गई मतलब डाल गई है। और देखें, जा अनंग को रंग चढ़ो जब, जा अनंग को रंग चढ़ो जब, भंग को रंग चढ़ो जब गोरी, कहू बरसाने मथुरा में, राधा कृष्ण मुरार खेलत होरी, तुम होरी खेलन अयो रे, तुम होरी खेलन अयो रे, लियो वीर पिचकारी, तुम देखो लला कैसे गौतम लला, तुम देखो लला कैसे गौतम लला, अमरीका में खेले होरी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और देखें, फागुन फाग करे मदहोश भरे, जब होश रंगे नर नारी हैं, उड़ावे यंग रवीर, उड़ावे रंग अबीर, मन धीर नहीं अधीर, नारे मतवारी हैं। जो आप कह रहे थे वो डंडे से पीटती हैं। उड़ावे रंग अबीर, मन धीर नहीं धीर, नारे मतवारी, गागर और गारिन के मन वीर सूर, सब गावत गाई ग्वाल नारी हैं, चढ़े रो रंग गुलाल गौतम लाल, गुलाल फिरे गले हारी हैं, गौतम लाल गुलाल फिरे गले हारी हैं। और इसी के आगे होली है जो मैं गाना चाहूंगा। स्वागत है आपका। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, क्या बात है। मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो,
जा वृंदावन को वास। मोहन नंदलाल मोहन नंदलाल बरसाने बने आई, बरसाने बने आए। मोहन नंदलाल बरसाने बने आई। वृंदावन की गुजारी दद बेचन जाए, बीच रघुराई। बहुत खूब। वृंदावन की गुजारी दद बेचन जाए, बीच में ले कानाई। दद लही छिनाए, बैठ कदम की छैया, बैठ कदम की ग्वाला लय बुलाए। दोना बाटे मोहन नंदलाल बरसाने बन आई। मोहन नंदलाल बरसाने बन आई। और वृंदावन के बागान झूला लय डराए, झूल राधिका गोरी। वृंदावन के बाग झूला लय झूल राधिका गोरी। संग गोपी ग्वाल धन्य भाग्य जसुदा के, जिन जाए लाल बरसाने बन आए। मोहन नंदलाल बरसाने बन आए। और होरी तो खेले समारोह अपनी ससुराल, हाथ गए पिचकारी। होरी तो खेले समारोह अपनी ससुराल, हाथ गए पिचकारी। रंग उड़े गुलाल रंग दई अटाई अटारी। बादर भय लाल बरसाने बन आई। मोहन नंदलाल बरसाने बन आई। और आखिरी है, हरे पंख एक सुहाना उड़ गए आकाश, जहाँ अन्न नहीं पानी। हरे पंख एक सुहाना उड़ गए आकाश, जहाँ अन्न नहीं पानी। मरे भूख प्यास राधा तपे रसोई, जे में नंदलाल बरसाने आई। मोहन नंदलाल बरसाने बन आई। मोहन नंदलाल बरसाने बन आए। और टाइम हो तो मैं दूसरी सुना देता हूँ। बहुत सुंदर गौतम जी, हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमें तो बिल्कुल वृंदावन की गलियों में पहुंचा दिया आपने। बहुत बढ़िया। छोटा सा बंद है तो प्रस्तुत कर दीजिएगा। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। मेरी श्याम उठाए जइयो, गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो, उठाए जइयो हवाएं जइयो। गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो। और गगरी उठाए चले मत जइयो, गगरी उठाए चले मत जइयो। निक हाथ मेरा सिगहाए जइयो, गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो। अरे रसी गहाए चले मत जइयो, रसी गहाए चले मत जइयो। निक घर की राख बताए जइयो रे, गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो, गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो। और आगे आखिरी है, रास्ता बताए चले मत जइयो, रास्ता बताए चले मत जइयो। निक होली के गोजा खाए जइयो, निक होली के गोजा खाए जइयो। गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो। अरे होली की मधुर बहार गोजा खाए जइयो, आए जइयो कृष्ण मुरार गोजा खाए जइयो। गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो, उठाए गगरी मेरी श्याम उठाए जइयो। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि किसी दिन आपको अकेले मंच देके 1 घंटा सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो हमें वृंदावन ब्रिज और जो आपने अपनी भाषा में जो मतलब एक सीन जैसे सबकी आंखों के आगे बिल्कुल उसको जैसे बना दिया, और हम सब लोग वहीं चले गए जहां राधा कृष्ण की होली जैसे कि वहां पर है, और लगे नहीं रहा कि हम अमेरिका में, जैसे मधु जी ने कहा है
कि हम अमेरिका में बैठकर इसको सुन रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये छंद भी थे आपको वैसे? हाँ जी, या बिल्कुल। वो क्या होता है कि वो जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पे मैं थोड़ा नहीं डलवाना चाहती, उससे फिर ज्यादा हो जाता है। आप अलग से कुछ भी मुझे भेजिएगा। आपका स्वागत है। धन्यवाद राम बाबू जी, न्यू जर्सी से जुड़ने का और अपना काव्य पाठ करने का। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो आज हमारे साथ नीरू मित्तल जी जुड़ी है, किसी का वीडियो या आवाज ऑन है। मधु जी, आपको होस्ट है, आप उसको म्यूट कर सकती हैं। सुषमा जी आदित्य कह रही है बहुत अच्छा। ओह, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। शी इज ओनली 6 years old, जो कह रही है बहुत अच्छा। How do you know that? थैंक यू, थैंक यू। आई नो, वी विल टॉक लेटर। ओके, आप म्यूट कर। अच्छा। बहुत अच्छा, आप इसको म्यूट कर लीजिए। वंदना जी, आपका आभार जुड़ने के लिए बेटी के साथ, धन्यवाद। नीरू मित्तल जी, जो कि हमारे इस मंच पर पहली बार जुड़ रही हैं, तो इनका बस परिचय मैं ये दूंगी कि ये जैसे सभी, वो भी कवित्री, लेखिका, समीक्षक, समाज सेविका, योग शिक्षिका हैं। उनकी काफी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं नाम लिस्ट नहीं किसी की भी पढ़ सकूंगी। और आपके बहुत से साझा संकलन भी हैं, और कम से कम मैं देख रही हूँ, कम से कम 8 तो मुझे दिख रहे हैं। और आपको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं उनकी भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो क्योंकि आपको साहित्य संस्कृति मंच द्वारा साहित्य सुमन का साहित्य सुमन सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो मैं नीरू मित्तल जी, सबसे पहले तहे दिल से निर्मल रोशन पर आपको आमंत्रित करके बहुत प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ कि आप अपना समय दे रही हैं और आज होली के काव्य गोष्ठी पर अपनी रचनाएं पढ़ेंगी। तो मैं आपके लिए जो कविता, जो पंक्तियां लेकर आई हूँ, जिससे मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, निराला जी की हैं। ये होली के लिए है। नीरू जी, आप हैं ना जुड़ी हुई? जी जी जी। ठीक है, निराला जी की है। केशर की कली की पिचकारी, केशर की कली की पिचकारी, पात पात की गात सवारी, पात पात की गात सवारी, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल दिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी, केशर की कली की पिचकारी, पात पात की गात सवारी। इन्हीं पंक्तियों से नीरू मित्तल जी, आपका स्वागत है। आप अपना काव्य पाठ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपने तो मेरा स्वागत इतनी अच्छी पंक्तियों से किया कि पात पात की गात संवारी, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद, तो धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हमारे मुख्य अतिथि प्रेमविज साहब और अध्यक्षता कर रहे प्रद्युमन भल्ला जी, और संस्था की संस्थापक सुषमा मल्होत्रा जी का बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी कविता आपके समक्ष में रख पाऊंगी। सब सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा बहुत आभार कि आप लोग समय दे रहे हैं और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रही हूँ अपनी कविता आपके सामने। तो धन्यवाद, बिल्कुल स्वागत मैं है। एक रूहानी होली खेलना चाहूंगी। खेलिए, जैसे शब्दों की होली है, जैसे मर्जी खेलिए। तो मेरी होली में थोड़ा रूहानी होली है कि दहन कर दूं अपनी सब अपेक्षाएं, दहन कर दूं अपनी सब अपेक्षाएं, सब विकार, सब लालच, चाहत, द्वेष, ईर्ष्या, अनैतिकता, मोह माया, सब सब होली दहन के साथ तो मनाऊं एक रूहानी होली। भरूं रंग सांसों में सिमरन के, भरूं रंग सांसों में सिमरन के, मन में अबीर प्यार का, भावनाओं में निर्मलता का पानी, भावनाओं में निर्मलता का पानी, चित्त में सर्व मंगल भावना और हृदय में प्रेम का रंग, और उंडेल सकूं जग में तो मनाऊं रूहानी होली। क्या बात है। समझूं सबको एक बराबर, समझूं सबको एक बराबर, सबके हित पहले देखूं, भूलूं कौन जात पात है, सबका स्वागत हो मन द्वार, रंग लाल भक्ति का, हरा समृद्धि का और पीला प्रेम का, उड़ा सकूं सब ओर तो मनाऊं एक रूहानी होली, तो मनाऊं एक रूहानी होली। और अब अगली कविता मैं थोड़ा सा स्वर पाठ करना चाहूंगी। ये एक गोरी के मन की है,
होली में रूठना मनाना, छेड़ना छिड़ाना ये सब चलता है। तो एक गौरी के मन की जो भावना है वो है। स्वागत है आपका। पहले आपने रूहानी दृश्य इतना अच्छे भाव प्रकट किए, ये दूसरी कविता के लिए भी धन्यवाद आपका। पायल सांसों की बज जाए, तन मन अंगड़ाई है जाए। पायल सांसों की बज जाए, तन मन अंगड़ाई है छाए। फागुन का रंग है चढ़ा, और रसिया थोड़ा सा रंग बरसा, और रसिया थोड़ा सा रंग बरसा। क्या बात है। अबीर रंग लाल पीले सज के आए छैल छबीले। अबीर रंग लाल पीले सज के आए छैल छबीले। फागुन के रंग बड़े सजीले, मुस्काते ये हौले हौले। तू भी ठिठोली कर जा, ओ रसिया थोड़ा सा रंग बरसा, ओ रसिया थोड़ा सा रंग बरसा। खेतों में बाली लहराए, टेसू फूले बाहर छाए। देखो प्रकृति को भी साथ में लिया है कि बहुत अच्छा। खेतों में बाली लहराए, टेसू फूले बाहर छाए। रंगों में रंग मिले अनोखे, चूनर हवा में जब लहराए। सपनों को पंख लगा, और रसिया थोड़ा सा रंग बरसा, और रसिया थोड़ा सा रंग बरसा। तन रंगा है रंग बसंती, तन रंगा है रंग बसंती। मन की सूनी ही है धरती, तन रंगा है रंग बसंती। मन की सूनी ही है धरती। रंग लो मुझको अपने रंग में, मन की कली कली है कहती। तन मन सब रंग जा, ओ रसिया थोड़ा सा रंग बरसा, ओ रसिया थोड़ा सा रंग बरसा। पायल सांसों की बज जाए, तन मन अंगड़ाई है छाए। फागुन का रंग है चढ़ा, और रसिया थोड़ा सा रंग बरसा, और रसिया थोड़ा सा रंग बरसा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सभी लोग। सुंदर, बहुत सुंदर आपने गाया। और थोड़ा सा क्यों, खूब सारा रंग बरसना चाहिए तो। मधु जी ने मेरे शब्द लेके कह दिया। मैं भी कहने लगी थी ज्यादा लगा लो, कोई फर्क नहीं। और आपने जो पहले रूहानी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, और अभी आपने जो रसिया के साथ ही थोड़ा सा रंग बरसा, तो हमने आपको कह दिया ज्यादा रंग बरसा, खूब मन से खेलना होली। रसिया आएगा तो ज्यादा रंग बरसाएगा। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस धन्यवाद आपका फिर दोबारा से। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कवित्री जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका, वो मेरे साथ आगे भी जुड़ चुकी हैं और भी हम कामों में जुड़ते हैं। ये यहाँ पर मिशिगन यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं, लेखिका है, और जो 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 पढ़ाता है शिक्षिका तो होते ही हैं। तो बहुत हिंदी में काम करती हैं, और आजकल रहती नॉर्थ कैरोलिना में आई हुई हैं, तो आजकल वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं। इनका प्रेम लता पिंकी, पिंकी इनका जैसे कि तखल्लस है। ये वैष्णव पूरा इनका नाम जो है डॉक्टर प्रेमलता पिंकी है। तो अगर मैं किसी का नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाती हूँ तो क्षमा चाहती हूँ। जैसे डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी भी डॉक्टर, अगर कोई और था तो मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको दो दो तरह के लेकर आई थी पिंकी आपके लिए प्रेमलता जी। पहले तो है कि एक, जैसा कि हम संघर्ष करते हैं देश में आकर, एक अजय पाठक कोई कवि हैं,
उनकी जो 2 पंक्तियां हैं, तुम मुझे दुख दर्द की सारी विकलता सौंप देना, तुम मुझे दुख दर्द की सारी विकलता सौंप देना, मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा, मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा। प्रेमलता जी, आइए पटल पर इन पंक्तियों से अब मैं आपको किसी और दृश्य में ले जाना चाहूंगी कि नैनों, ये निराला जी की पंक्तियां हैं कि नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे, खेली होली जागी रात, सेज प्रिय पति संग रति स्नेह रंग घोली, रति स्नेह रंग घोली। प्रेमलता जी, पिंकी जी, आप आइए और अपनी कविता हमारे मध्य में जिस भाव से जैसी भी कविता है प्रस्तुत करिए। बहुत बहुत आभार सुषमा जी, आप इतना हमें अवसर देती हैं। मुझे लगता है कि मेरी लेखनी थोड़ी सी अच्छी चलने लगी है। सभी उपस्थित श्रोताओं का, कवियों का, कवियत्रियों का बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए। थोड़ी सी मेरी भी अलग सी होली है, उसका जो शीर्षक है वो है रंग सफेद। हम अमेरिका में रहते हैं, दूर हैं, भारत के बारे में सुनते हैं, तो उस तरह से ये मेरी अपनी एक सोच है। आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। स्वागत है आपके भाव का। आज मैंने अपने घर को पड़ोस से देखा, तो मेरा घर हिंदुस्तान और पड़ोस जो अभी यहाँ है। आज मैंने अपने घर को पड़ोस से देखा, आड़ी टेढ़ी सी हो गई, सीधी थी जो एक रेखा। कोनों की गोलाइयां पपड़ियों में जम गईं, सदियों सी लंबी बातें पल ही में थम गईं। रंगों की जंग में है सूखा सूखा सा पावस, रंगों की जंग में है सूखा सूखा सा पावस, हरियाली पर फीकी राजस्थान की अमावस। मेरे एक दोस्त भी जुड़े हैं राजस्थान से, तो राजस्थान में हम हरियाली अमावस्या मनाते हैं, और आजकल जो राजनीतिकरण हो गया है रंगों का, उसी पर ये बात है। धर्म भाषा जाति दीवारें सब जाएं गिर, धर्म भाषा जाति दीवारें सब जाएं गिर, भरता मन रंग है इन दीवारों में फिर। रंग दुर्गा की शक्ति और यीशु के त्याग का, रंग दुर्गा की शक्ति और यीशु के त्याग का, गणपति में होली सी मीठी ईद के राग का, गणपति में होली सी मीठी ईद के राग का। अपने कुछ तेरे जामे पहने मेरे इन चित्रों ने, अपने कुछ तेरे जामे पहने मेरे इन चित्रों ने। और गौर फरमाइएगा जो शब्द मैंने नया बनाया है, मशवरे कई दिए कुटुंबे हिंद के मित्रों ने, मशवरे कई दिए कुटुंबे हिंद के मित्रों ने। अब रंग जो है, केसरिया भी जचता है और हरा उसमें कुछ ज्यादा, केसरिया भी जचता है और हरा उसमें कुछ ज्यादा, पर बेमेल विचारों की धारी मोटी, बेमेल विचारों की धारी मोटी, घर को मेरे कर देती है आधा। और कोई रंग जमेगा या नहीं, और कोई रंग जमेगा या नहीं, ये गूढ़ गहरा भेद है, सब रंग भरने को अब रंग यही एक सफेद है, रंग यही एक सफेद है। क्या बात है, ये मेरी कविता है, और इसमें जो भाव हैं बहुत गहरे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको ले सकता है। एक और कविता पढ़ने की आज्ञा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज्ञा बहुत नहीं छोटी सी है, आज्ञा ये है नहीं है, नई होली। आपसे निवेदन है जी, ये इसका नाम है, इसका शीर्षक है नई होली। और ठहर ठहर कर बहुत चलिए अब दौड़ लगा मेरे हमजोली, ठहर ठहर कर बहुत चलिए अब दौड़ लगा मेरे हमजोली, बड़े बड़े में खो गया बचपन कर ले तू कुछ नई ठिठोली। अरे वाह। क्या कोई सहजे बीच बाजार, क्या कोई सहजे बीच बाजार, जज्बों की जब लग गई बोली, झूठ छलावा व्यर्थ गुणगान, तू कर दे इन सब की होली। नया नया सब नया ही लेकर,
नया नया सब नया ही लेकर चल बना एक नई रंगोली। हरे बिना कपूरे तुम हम, हरे बिना कपूरे तुम हम, नहीं तिरंगा न हिंद की बोली। क्या बात है। जागो देखो समझो चीखो, जागो देखो समझो चीखो, बंद करो ये आंख मिचोली। रंग दे अब बस मन सबका ये, रंग दे अब बस मन सबका ये, रंगों से रंगीन हो होली, रंगों से रंगीन हो होली। बहुत 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 आभार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपकी दोनों रचनाएं। और देखिए धन्यवाद। में भी दोनों रंगों के बीच को जो जोड़ता है वो सफेद रंग ही है, बिल्कुल, जो कि शांति का प्रतीक है। तो बिल्कुल। सच में बहुत बहुत अच्छा। और बहुत धन्यवाद। मधु जी हम लोग मिले नहीं थे और ना ही अभी पास पास बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बातें बिल्कुल एक जैसी हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिंकी, मैं यही कहने लगी हूँ कि जैसे मैंने पहली जो 2 पंक्तियों से आमंत्रित किया और उसके बाद मैं ले गई थी आपको आपके मनमोहन, आपके जिस प्रेमी, आपके मित्र, उसके साथ होली बनाने का आपने जो दृश्य किया और आपने आमंत्रित किया कि आओ होली खेले, लेकिन होली खाली रंगों को लेकर आपने बहुत गहरे भाव बताए हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह लिखती रहिए, जुड़ती रहिए। मुझे मालूम है समय कम होता है जब आप फुल टाइम प्रोफेसर होती हैं तो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खुशी है। बहुत अच्छा आपने समय दिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो अगली कवित्री हैं, जो कि हमारे साथ न्यूयॉर्क से ही जुड़ी हैं, और ये कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, और रचनाएं भी लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं, और ये प्रस्तुत भी करती है। इनके और भी कई 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 इनके अंदर गुण हैं, लेकिन अगर मैं लिस्ट बताने लगूंगी तो वो मुझे कहीं समय, किसी इनका ही समय नहीं मैं ले लूं। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगी कि इनकी जो और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, इनके काव्य संग्रह, लेकिन जो इनका अभी एक नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका नाम है अपनापन, और वह काव्य संकलन अनुराधा चंद्र जी, इन्होंने अभी चंडीगढ़ से इसको प्रकाशित किया है। और आपको मैं तहे दिल से उसका धन्यवाद करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तरह अनुराधा जी लिखती रहिए और ऐसे ही और प्रकाशित होती रहिए। आज मैं बहुत स्वागत। बहुत आप ये प्रभु के ऊपर भी बहुत लिखती हैं, तो कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, तेरे घर के, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं आपके लिए, कि तेरे घर के द्वार बहुत हैं, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किसमें होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ मची है, सब द्वारों पर भीड़ मची है, कैसे भीतर जाऊं मैं, कैसे भीतर जाऊं मैं। अनुराधा जी, जो कि हमारी मित्र भी हैं, कवियत्री भी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और आप पटल पर आइए और अपनी काव्य रचना हम सबके मध्य में प्रस्तुत करें। धन्यवाद अनुराधा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी, इतना बढ़िया परिचय दिया। मैं आज 2 कविताएं लाई हूँ। स्वागत है आपका। क्योंकि पहली कविता है इश्क, क्योंकि इश्क में, होली में तो इश्क तो ही है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कि मेरी बढ़ती उम्र के साथ जब इश्क होता है, अरे वाह, बढ़ती उम्र के साथ जब इश्क होता है तो सर चढ़कर बोलता है। क्या बात है। उसमें प्रेम उसमें होता है प्रेम का परिवर्तन। उम्र ढलती है तो अनुभव बढ़ता है, सच्चे प्रेम की पहचान होती है। अगर मिल जाए सच्चा प्रेम तो उसे हमें संजुना भी आता है। ना मिले सच्चा प्रेम तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। जिसमें ना ही होती है बचपन की अलड़ता और ना ही होती है जवानी की उतावलापन, होता है तो बस परिपक्वता, हृदय पर काबू, वाणी में संयम। प्रेम जब होता है बढ़ती उम्र के संग, प्रेम जब होता है बढ़ती उम्र के संग, क्योंकि ये वरदान है प्रभु के प्रेम का, क्योंकि ये वरदान है प्रभु के प्रेम का। मन की आशाओं से दूर करता है जो निराशा,
वो है प्रेम। पुष्प महकते हैं प्रेम से ही, पक्षी चहकते हैं प्रेम से ही, सूरज चांद तारे भी चमकते हैं अपने ही प्रेम से ही। ऋतुओं में बसंत बहार, शीतल मंद सुहासित है प्रेम। चंद शब्दों में कहूं तो आनंद का आधार है प्रेम। पेड़ों का पत्तों से, पत्तों का फूलों से, फूलों का खुशबू से संबंध ही है तो प्रेम। बादल का सागर से, सागर का पानी से, पानी का बादलों से, ये संबंध ही तो है प्रेम का। राधा का मोहन से, मोहन का मुरली से, गोपियों का ये संबंध है प्रेम का। जग सुंदर सुहाना लगता है वो अगर प्रेम। तारों का चंदा से, चंदा का चांदनी से, चांदनी का अंबर से, है जो संबंध है तो प्रेम का। चंद शब्दों में कहूं तो ये वरदान है प्रभु के प्रेम का। चंद शब्दों में कहूं तो ये वरदान है प्रभु के प्रेम। बहुत खूब अनुराधा जी, आपने वाह, तो वाह, वाह। बहुत अनुराधा जी बढ़िया। बहुत विस्तृत रूप से आपने प्रेम को परिभाषित किया है, बधाई बहुत बहुत। और आपने कहाँ से व्यक्ति से लेकर आप कुदरत, प्रकृति, एक एक चीज को आपने जोड़ दिया। बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ जी, दूसरी कविता। हाँ जी, दूसरी कविता है, ये मेरी नहीं है, ये महादेव जी की स्तुति है जो ठीक है। राम द्वारा रचित है। ठीक है, तांडव स्रोत का पाठ है, स्वागत है। सुना भी होगा। ये शिव स्रोत देवाधिदेव महादेव जी के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो जरा जोशीला है। जटाओं से प्रभाव मात्र गंगा का, जटाओं से प्रभाव मात्र गंग का, गले में जिसके है हार विश्व जंग का। डमक 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 डमरू कह रहा है, शिवम धरल गगन पवन धर, शिवम शिवम। वे विंदनी है, वंदनी है, नंदनी स्वरूप है। वे तीन लोग के पिता एक ही स्वरूप है। वे कृपालु चित्त जप रहा शिवम शिवम, धरल अनल गगन। जरा अनम्यूट कर लीजिए, कोई इको आ रही है। आप म्यूट हो गई अनुराधा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज बाकी सब बंद। लोग कृपया म्यूट कर लें, कुछ इको आ रही जी। अच्छा, अब आ रही है कि शुरू से बोलो? बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप बीच में जहां थी वहीं से बोलिए। अच्छा, मैं आई थिंक शुरू से बोलूंगी, ठीक है, ठीक है। जटाओं से है जिनका प्रभाव मात्र गंग का, गले में जिसके सज रहा है हार विश्व जंग का। डमक 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 डमरू कह रहा है, शिवम शिवम नल गगन पवन धरा धरा, शिवम शिवम धरा धरा। वे विनंदनी है, वंदनी है, नंदनी स्वरूप है। वे तीन लोग के पिता एक ही स्वरूप है। वे कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवम शिवम, धरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवम शिवम। है नीलकंठ सोम नील पंख जा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिवम शिवम, धरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवम शिवम। तदेव सर्व मंगला देवता, तदेव सर्व मंगला कला के शिष्ट देवता, वही विनाश है, वही जनक जनक। नमस्ते कृतज्ञ प्राण से जपे सदा शिवम शिवम, धरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवम शिवम। वे श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वो उनको जैसा भेष है। जो नेत्र पूर्व देवता का चंद्रमा का भास है, वे विलय भी है, भी है, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ बोलिए जो उनके साथ किया, वही नाथ होंगे जहां सुना शिवम शिवम धरा धरा, शिवम शिवम धरा। डमक डमक डमरू कह रहा है, शिवम शिवम अनल गगन पवन धरा धरा, शिवम शिवम धरा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की
और बहुत ही इसको माहौल को आपने बदल दिया आपके, और सब शिवम शिवम फील करने लगे उनकी शक्ति और उनकी, क्योंकि वो शक्ति हैं, वो प्रकृति के रूप में है, हम सब उनके बारे में बस उनको नमन करते हुए मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी। अब जो अगली कवित्री हैं हमारे साथ जुड़ी, वो डॉक्टर सरिता मेहता हैं। उनको कौन नहीं जानता, पूरा पूरा पंजाब कहने लगी थी, भारत में भी उनका नाम है, लेकिन आजकल मतलब वो ह्यूस्टन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसे मैंने कहा, ये भी लेखिका है और उनका अपना भी एक नॉन प्रॉफिट या जो भी है इनका एक ये संस्थापिका भी है अपने एक बहुत ही विशेष ग्रुप की, और उसमें ये बहुत कार्यक्रम भी करवाती हैं। लेकिन जो अभी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हिंदी की शिक्षिका लेखिका के अलावा इन्होंने अभी 2 काव्य संकलन प्रकाशित किए हैं पंजाब से, चंडीगढ़ से, और सॉरी पंजाब अलग है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। तो उन दोनों पुस्तकों के जो नाम है, एक तो है उन्मुक्त उड़ान और दूसरी है दिव्य सरिता। तो अगर आपको ये पुस्तकें चाहिए, पढ़ना चाहे, तो आप सरिता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सरिता जी, आपको मैं ह्यूस्टन से आपको आमंत्रित किया हुआ है और आप हमारे सम्मुख अपनी कविता पढ़ेंगी और कविताएं पढ़ेंगी, कोई भी रचना जो आपकी है, गीत है, गजल है। तो आपके लिए जो 4 पंक्तियां हैं कि आई बहार हुस्न के रुख पर निखार आ गया, आई बहार हुस्न के रुख पर निखार आ गया, बीमार के भी हाल में थोड़ा सुधार आ गया, देखा जो सामने हमें वो मुस्कुराने लग गए। क्योंकि सरिता, वैसे तो हम सभी लोग कोशिश करते हैं मुस्कुराते रहें, लेकिन आप भी बहुत मुस्कुराती हैं कि देखा जो सामने हमें वो मुस्कुराने लग गए, हम भी निसार हो गए, हमको भी प्यार आ गया, हम भी निसार हो गए। और सरिता जी, हमें भी आपसे प्यार हो गया। आपका आभार, आपका धन्यवाद ह्यूस्टन से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अपनी कविता। जी, आपने तो बहुत 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 बढ़िया, सचमुच प्यार आ गया, और बहुत खूबसूरत इस भावनाओं के लिए बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं कर देती हूँ। तो मैं 2 शब्द आपका कहती हूँ। वाह प्रिय सखी सुषमा, अरे वाह, वाह प्रिय सखी सुषमा, तुमने ये कैसा किया कमाल। वाह प्रिय सखी सुषमा, तुमने ये कैसा किया कमाल, होली के इस पावन अवसर पर कर दिया सभी गुणों से मिला। तो ये इतना खूबसूरत जो आपने रंगमंच तैयार किया है, आरती और वेद जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसमें हमें सबसे प्रेमवीर जी से, प्रदुमन जी से, सबसे मिलने का, कवियों का मौका मिला। होली का नाम आते ही मन में पंछी उड़ चलता है। बचपन की उन्हीं गलियों में, उन्हीं चौबारों में वही मित्रों की टोलियां, हाथों में पिचकारियां, रंगों की भरी बाल्टियां, गुब्बारों से भरी झोलियां, चेहरों पे वही लाल रंग, कई तरह के रंग लगे हुए, मस्ती से गाते बेफिक्र से हम। दिल पर अभी भी वो अमिट छाप है। खुशकिस्मत है इस मंच पर अब आप सब मित्रों से मुलाकात है। आपने भारत और इन सबको जोड़ दिया, पर घूम हम उसी शरीर से यहाँ रह रहे हैं, पर मन उन्हीं गली चौबारों में घूम। सही कहा, बिल्कुल सही। अभी आप सबके लिए दुआएं करते करते मैं उससे पहले, सबसे पहले जो पंक्तियां अभी लिखी हैं, अपने कान्हा को ही समर्पित की हैं, जिससे एक होली जुड़ी है। मैं तो होली कान्हा तेरी होली, मैं तो होली कान्हा तेरी होली, खेल प्यार की तेरे संग होली। क्या बात है। खेल प्यार की तेरे संग होली, मेरे दिल में तेरा ही बसेरा, जुबान पे बसा नाम बस तेरा, मेरी आंखों में तू ही बसा है, हर रंग में तू ही तू समाया, तेरा प्यार ही मेरा है सरमाया, तेरा प्यार ही मेरा है सरमाया, तू है कान्हा, बस तू ही तू है, मैं तो होली कान्हा तेरी होली, खेल प्यार की तेरे संग होली, खेल प्यार की तेरे संग होली। क्या बात है। ये इस रस पे शायद मैं पहली बार ही लिख रही हूँ और बोल रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रस, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। हाँ जी। तो अब मैं जो देखा सभी होली पे ही कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने लगी हूँ। कोई बात नहीं, आप दूसरी रचना कोई भी है। लम्हा प्रेम भरा, स्वागत है। लम्हा प्रेम भरा, हर लम्हा नया संदेश लेकर आता है,
हर लम्हा नया संदेश लेकर आता है, महसूस करो तो जीने के अंदाज नए सिखाता है। महसूस करो तो जीने के अंदाज नए सिखाता है। हम ही नहीं सुन पाते, उलझे रहते वक्त सुलझाने में, वरना हर पल गीत नए सुनाता है, वरना हर पल गीत नए सुनाता है। क्या बात। यूं तो मस्त समीर के झुमके साता है, यूं तो मस्त समीर के झुमके सा है आता, पर छूकर तन मन को जीवन महका जाता है। सही। आंधी तूफानों से लड़ने का हुनर हमें सिखाता है, आंधी तूफानों से लड़ने का हमें सिखाता है। हर लम्हा नया संदेश लेकर आता है। हम रहे सदा साथ अपनों के ही, क्योंकि ये मेरा वक्त बहुत लंबा वक्त अब परिवार के साथ गुजरा, अपनों के साथ भारत में गुजरा, पर वो भी एक लम्हे थे और वो भी एक लम्हे हैं कि हम यहाँ हैं। हम रहे सदा साथ अपनों के ही, ये तो अक्सर मुमकिन नहीं, ये तो अक्सर मुमकिन नहीं। हर बीतता पल अपनों संग प्रेम का कीमती नगीना बन दिल में समा जाता है। क्या बात है। हर बीतता पल अपनों के संग प्रेम का कीमती नगीने सा दिल में समा जाता है। हर लम्हा नया संदेश दे जाता है, हर लम्हा नया पैगाम देकर जाता है। आशाओं के लाखों दीप मन में जगा जाता है, मुस्कुराहट बन लबों पे अक्सर बिखर जाता है, मुस्कुराहट बन लबों पे अक्सर बिखर जाता है। हर पल गीत खुशी के गाता है, हर पल गीत खुशी, हर पल गीत, हर लम्हा। बहुत खूब, बहुत खूब सरिता जी। बहुत, आपकी बहुत दोनों रचनाएं, आपकी होली के लिए भी कान्हा के साथ प्रेम, और फिर आपने जो लम्हा की बात की है कि हर लम्हा एक संदेश देता है, ये तो सही बात है। हर लम्हा एक संदेश देता है। एक एक पल, एक एक मोमेंट जो हमारी जिंदगी में आता है वो हमें संदेश देता है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाँ, आप जुड़ी रहिए। तो अभी सरिता कार्यक्रम मनीना बोली बॉस्टन से। बाद में बात, वीना जी बाद में बात करते हैं, आप जुड़े रहिए। नहीं, इनकी कविता के लिए मैं कहना चाहती थी, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद वीना जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका, जो जुड़ी हैं और उनको कमेंट दिया है, धन्यवाद आपका, स्वागत है। बहुत, आप बिल्कुल जुड़ी रहिए, कोई छोड़कर नहीं जाए। तो अभी मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारी सखी मधु शर्मा, जो कि मोहना के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं, और उनके लिए जो पंक्तियां हैं ये न्यूयॉर्क से जुड़ी हैं। इनका भी वही परिचय है जो सभी लोगों का है। रचनाएं हैं, कवित्री हैं और मंच भी है इनके, और बहुत कार्यक्रम करती हैं। तो मधु शर्मा, ये जो पंक्तियां मैं मैथिली शरण गुप्त की लेकर आई हूँ, सखी सखी, ये हम दोनों की बातचीत है। वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन्हीं पंक्तियों से मधु जी, आपको मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के पटल पर आमंत्रित करती हूँ, और आपका स्वागत है। आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सुषमा जी। और मैं मंच पे उपस्थित बहुत सारे लोगों से मिली हुई हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को पहली बार मैं मिल रही हूँ। प्रेमवीर जी, गौतम जी और लक्ष्मी प्रसाद जी, पहली बार मिल रही हूँ। अनुराधा जी, सरिता जी, गणेश जी से मैं पहले भी हम लोग आ चुके हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली भले ही हम मनाते, हम फागुन मास में हो, लेकिन कहते हैं ना, जब मन खुश हो तभी आप होली या कोई भी त्योहार मनाया जा सकता है।
और किसी भी तरह बना सकते हैं हम। सिर्फ रंगों की होली नहीं होती है, फूलों की होली होती है, लठमार होली होती है, और शब्दों की होली जो आज हम खेल रहे हैं। तो बस मन का भाव होना चाहिए, तो आप कोई भी त्योहार कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। मैं कुछ हाइकू रखती हूँ और उसके बाद एक अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगी। तो पहले हाइकू रखती हूँ। फागुन मास चहु ओर बिखरे केसु पलाश। फागुन मास चहु ओर बिखरे केसु पलाश। जौ की बालियां सखियों की गालियां चोलियां। क्या बात है। जौ की बालियां सखियों की गालियां भीगे चोलियां। ठंडी बयार फगुआ की मल्हार मीठी फुहार। होली है होली चाहे हो लठमार चाहे फूलों की। होली के रंग ठंडाई में हो भंग पिया हो संग। होली के रंग ठंडाई में हो भंग पिया हो संग। ओ रंगरेजा रंग दो हर मन प्रेम के रंग। ओ रंगरेजा रंग दो हर मन प्रेम के रंग। अब की होली बस प्यार का रंग प्यार की बोली। अब की होली बस प्यार का रंग बस प्यार की बोली। तो इसके बाद अपनी एक किसी कविता रखती हूँ। मुझे लगता है पीछे किसी का एको आ रही है। आई डोंट नो किसके डिवाइस से आ रही है, या तो किसी का फेसबुक ऑन है पीछे में। हाँ, यहाँ दिख नहीं रहा वैसे तो। समझ अभी नहीं अभी अभी बंद हो गया, अभी कम हुई, या कोई जना कोई दो डिवाइस के साथ कनेक्टेड भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी। तो चलिए मैं आपको बता रखती हूँ। गीत नया जब हर दिल तो होली होगी। गीत नया जब हर दिल गाए तो होली होगी। मन से मन के तार मिल जाए तो होली होगी। जहां जाओ वहीं मिल जाए एक हमदर्दों की टोली। जहां जाओ वहीं मिल जाए एक हमदर्दों की टोली। नफरत का व्यापार खत्म हो जले मतभेदों की होली। खुशियों की सौगातों से भरी हो सबकी झोली। जिनकी आंखों से छिन गए वो सारे सपने, उन आंखों में भी ख्वाब सजाओ तो होली होगी। सात सुरों को मिलाकर जब एक साथ गाओ तो होली होगी। जब एक साथ चंदा और चकोरी होंगे तो होली होगी। गीत नया जब हर दिल गाए तो होली होगी। मन से मन के तार मिल जाए तो होली होगी। जब जहर का प्याला न पिएगी कोई मीरा दीवानी। जब जहर का प्याला न पिएगी कोई मीरा दीवानी। जब गोकुल में अपनी मर्जी से घूम सकेगी राधा रानी। जब ना कोई राम मांगेगा अग्नि परीक्षा सीता प्यारी से। जब जीने की आजादी होगी तो होली होगी। बिन कहे बात समझ लोगे तो होली होगी। हर जीवन एक फुलवारी होगी तो होली होगी। हर आंगन में किलकारी होगी तो होली होगी। बहुत खूब मधु जी, बहुत खूब। हर आंगन में किलकारी होगी तो होली होगी। बहुत बहुत अच्छे शब्द। सुषमा जी कविता समाप्त हो गई? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जी, अभी अभी उन्होंने तो उन्होंने एक और कविता पढ़नी है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, अभी यही पूरी करूंगी बस। हाँ जी, नहीं नहीं, चलिए मधु जी, आप स्वागत है, आप चलती शुक्रिया अपनी प्रस्तुति। हाँ जी। गीत नया जब हर दिल गाए तो होली होगी। मन से मन के तार मिल जाए तो होली होगी। हरा गुलाबी नीला पीला लाल बैंगनी काला चमकीला। हरा गुलाबी नीला पीला लाल बैंगनी काला चमकीला। इतने सारे रंग यहाँ हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो। सारे रंगों को मिलाकर जो सुंदर एक रंग बनेगा। सारे रंगों को मिलाकर जो सुंदर एक रंग बनेगा। मेरे मन को वही चाहिए, क्या ऐसा कोई रंग मिलेगा? मेरे मन को वही चाहिए,
क्या ऐसा कोई रंग मिलेगा? प्रेम के ऐसे रूपहले रंगों की पिचकारी लाओ तो होली होगी। जब छोटी छोटी बातों में खुशियां बड़ी बड़ी मिल जाएं तो होली होगी। नीले अंबर की भी चुनर जब धानी होगी तो होली होगी। मेरे अंदर रोज नई एक गजल रोमानी होगी तो होली होगी। गीत नया जब हर दिल गाए तो होली होगी। मन से मन के ताल मिल जाए तो होली होगी। आसमान से सतरंगी इंद्रधनुष की पिचकारी लेकर, आसमान से सतरंगी इंद्रधनुष की पिचकारी लेकर धरती की पीली चूनर को टेसू पलाश के रंगों से रंग दो। हर गाल को अबीर गुलाल की चादर से ढक दो। हर मन को एक निश्चल बच्चे प्यार से भर दो। जब हर मन पावन जमुना में, जब हर मन की पावन जमुना में मस्ती की थोड़ी तो होली होगी। बिन पिए जब थोड़ा झूम लोगे तो होली होगी। बिन छुए जब झूम लोगे तो होली होगी। गीत नया जब हर दिल गाए तो होली होगी। मन से मन के तार मिल जाए तो होली होगी। मन से मन के तार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया मधु जी, आपके जो है कि मन से मन के तार मिल जाएं, और जो आपने इंद्रधनुष से रंग चुराने की भी बात की है, और हर तरह से आपने प्रेम के साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो आप और पढ़ेंगी अभी और की, और बस इतना? आई थिंक अभी बाकी काफी लोग हैं, तो बाद में अगर समय मिलेगा तो मैं और पढ़ सकती हूँ। नहीं, अभी अगर आप पढ़ना चाहें तो 1 मिनट लेके कुछ छोटा सा प्रस्तुत कर सकती हैं। ओके। हाँ जी। सुषमा जी आप, ओके, मुझे मिल गया एक छोटा सा। हाँ जी हाँ जी। एक छोटी सी बहुत छोटी सी गजल है जो पढ़ती हूँ। ठीक है, स्वागत है, इरशाद है। शुक्रिया। ऐनक को सहेजा बांध करके तार सो, माँ की ऐनक को सहेजा बांध करके तार सो, लेकिन उनकी पायल चूड़ी के थे दावेदार सो। पायल चूड़ी के थे दावेदार सो। झूठ तो बिकता गया खुद ही ऊंचे दाम में, झूठ तो बिकता गया खुद ही ऊंचे दाम में, सच को लेकिन बेचने को दिए इश्तिहार सो, बेचने को दिए इश्तिहार सो। और अगला शेर है, जब तलक आमद न थी कोई न था अपना यहाँ, जब तलक आमद न थी कोई न था अपना यहाँ, अफसरी पाई तो अब निकले हैं रिश्तेदार सो, अफसरी पाई तो अब निकले हैं रिश्तेदार सो। क्या बात है। और आ गया शनिवार आई इतनी सारी गोष्ठियां, आ गया शनिवार आई इतनी सारी गोष्ठियां, एक ही दिन पड़ गए हो जिस तरह त्योहार सो, एक ही दिन पड़ गए हो जिस तरह त्योहार सो। और आखिरी मक्ते का शेर रखती हूँ। हाँ जी। कहा कर भी भूलना मत मोहना उस शख्स को, कर भी भूलना मत मोहना उस शख्स को, मुफलिसी में भी दिए हो जिसने आ उपहार, मुफलिसी में भी दिए जिसने आ उपहार सा, माँ की ऐनक को सहेजा बांध कर तार सा, लेकिन उनकी पायल चूड़ी ये थे दावेदार सा। बहुत सही, बहुत सही, ये थे दावेदार। बहुत दिल को छूने वाली गजल, बहुत मुझे बहुत अच्छी, बहुत अच्छा प्रयास आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बीच में अध्यक्षीय छूट ले रहा हूँ जी। मोहना जी का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण, वाकई इन्होंने मन मोह लिया। गजल के सभी शेर जो है बहुत रदीफ काफिया और मीटर में पूरी तरह से सधे हुए थे, और फागुन मास का भी बहुत सुंदर जीवंत चित्रण इन्होंने चित्र प्रस्तुत किया।
खैर मैं वो अध्यक्षीय टिप्पणी बाद में दूंगा। फिलहाल मैं इतनी सुंदर गोष्ठी और इतना सुंदर संचालन जो सुषमा जी कर रही हैं, वो इस निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के पटल से आज हम सभी लोग जुड़े हैं, तो बहुत सौभाग्य है हमारा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो इतनी देर से हम सबको बांधे दिख रही हैं, सुषमा मल्होत्रा जी, इनसे अभी मिलना भी हुआ था चंडीगढ़ में। बहुत सहज सौम्य व्यक्तित्व है, सरल, बिल्कुल हृदयग्राही है इनका स्वभाव। तो मैं इन्हें गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी किसी रचना से हमें नवाजें और आज की इस होली में, कृष्ण में रूहानी शाम को और ज्यादा रूहानियत और रोमानियत की बुलंदियों तक पहुंचाएं। आदरणीय सुषमा मल्होत्रा जी। धन्यवाद प्रद्युमन जी। मैं चाहूंगी कि मैं पूछना चाहूंगी, एक तो गणेश जी जुड़े हैं, गणेश जी कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट के लिए, तो आपका स्वागत है, ताकि आप मुझसे पहले कुछ कह दीजिए। गणेश जी। बहुत धन्यवाद सुषमा जी। बहुत सारे मित्र जुड़े हैं आज, अच्छा लगता है मित्रों से जुड़कर। एक दो पंक्तियां अपनी कविता की रखता हूं। जो आवाहन है होली में, आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली, रंग से खेल चुके बहु तेरे, तन से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली, आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली, होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे, कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पांव पसारे, दहन करें पांचों विकारों का जरा न जमने पाए, परखें इसको पवित्र मन से धूल न जमने पाए, सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है, शुभ भावना मीठी बातें बड़ा सही नाता है, कलयुग खत्म होने पर ही तो सतयुग फिर आता है, खुशी मनाने का मौसम हो मन को ये भाता है, आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। पूरी कविता फिर कभी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपका अपनी प्रस्तुति और होली, मन की होली खेलने के लिए आपने सबको आमंत्रित कर दिया है। तो अब मैं अध्यक्ष प्रद्युमन जी की आज्ञा से और उनके निवेदन से मैं अपनी रचनाएं कोशिश करती हूँ प्रस्तुत करने की। आज मैं गाने की बजाय कुछ और तरह से प्रस्तुत करूंगी। दो हैं, दोनों ही होली के लिए ही लेकर आई हूँ। तो आप सबको प्रेम विज जी, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर प्रेमलता पिंकी जी, गणेश दत्त जी, मधु शर्मा, अनुराधा चंद्र, नीरू मित्तल और हमारे गौतम जी, सबको धन्यवाद। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं नोट कर रही थी कि फेसबुक पर भी हमारे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए पहले मैं कुछ पंक्तियां होली के लिए, जिसको एक कोशिश की है, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नदियां सूखी, वृक्ष कटे, इमारतें बनी, नदियां सूखी, वृक्ष कटे, इमारतें बनी, देख अब धरा कैसी हो ली। ये हो ली दोनों शब्द अलग अलग हैं। देख धरा अब कैसी हो ली। अगला जो शेर है कि लाल गुलाल सा रंग, लाल गुलाल सा रंग शर्मा कर निकला, बिना रंग फेंके लगा आ गई होली, बिना रंग फेंके लगा आ गई होली। ये बिल्कुल अलग भाव के साथ है। नीला गुलाबी आसमां सलेटी से बादल, नीला गुलाबी आसमान सलेटी से बादल, सुनहरे रवि ने आ बनाई एक रंगोली। ये प्रकृति के साथ है। नीला गुलाबी आसमान सलेटी से बादल, सुनहरे रवि ने आ बनाई एक रंगोली। लाल चुनरी ओढ़ होली का रहा बहाना, लाल
चुनरी ओढ़ होली का रहा बहाना, देख देख मुस्काया, देख देख मुस्काया, पर तू लगी कितनी भोली, पर तू लगी कितनी भोली। अगली पंक्तियां हैं, मुंह मोड़े क्यों रुष्ट सिमटे से हो खड़े, मुंह मोड़े क्यों रुष्ट सिमटे से हो खड़े, कदम बढ़ा आगे आओ, कदम बढ़ा आगे आओ, करूं टीका संग रोली, करूं टीका संग रोली। किधर देखूं ढूंढूं बसंत बगिया की रंगत, किधर देखूं ढूंढूं बसंत बगिया की रंगत, नयन मूंद चाहूं राधा सी कृष्ण संग होली, नयन मूंद चाहूं राधा सी कृष्ण संग होली। अगला धन्यवाद। अगला भाव है, याद आए बचपन सखियां चुलबुलापन, याद आए बचपन सखियां चुलबुलापन, छूना न छूना, छूना न छूना, कितनी पावन थी वह होली, कितनी पावन थी वह होली। बेमानी आवरण पहने, बेमानी आवरण पहने जब गले मिले, उमड़ आया प्रेम, उमड़ आया प्रेम, जब रोशन तिजोरी खोली, उमड़ आया प्रेम जब रोशन तिजोरी खोली, और नदियां सूखी वृक्ष कटे इमारतें बनी, देख अब धरा कैसी हो ली। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। ये तो यही समाप्त करती हूँ। और एक अलग एक कविता का रूप है होली का, वो मैं पढ़ना चाहूंगी आप आपकी सबकी सहमति के आशीर्वाद के साथ। उड़ते रंगों का गिरना और आंचल पर पड़ना, उड़ते रंगों का गिरना आंचल पर पड़ना, आओ होली के इस अवसर पर एक इंद्रधनुष बनाएं, बसंत के आने पर लहलहाते फूल, आओ एक इंद्रधनुष बनाएं, बसंत के आने पर लहलहाते फूल, कुछ एकत्रित कर लाएं। खड़े हो सागर के किनारे, खड़े हो सागर के किनारे, उज्जवल मोतियों को निहारे, जो लहरों ने संग अपने बहाए, जो लहरों ने अपने संग बहाए। अगली पंक्तियां हैं, शाम की ढलती बेला, शाम की ढलती बेला, शांत स्तंभित से वृक्ष, चांदनी में है जो नहाए, चांदनी में जो है नहाए। वाह वाह, धन्यवाद। कहीं से बांसुरी की धुन, कहीं से बांसुरी की धुन, कृष्ण प्रेम की लीला यूं ही मन में आ जाए, कहीं सुन बांसुरी की धुन, कृष्ण प्रेम की लीला यूं ही मन में आ जाए। भोर की सुनहली किरण निद्रा में जागृत करे, भोर की सुनहली किरण निद्रा में जागृत करे, मन में निर्मल रोशन ले आए, मन में निर्मल रोशन ले आए, उड़ते हुए गुलाल गगन में संग खुशी की लहर के बचपन की याद दिलाए, उड़ते हुए गुलाल गगन में संग खुशी की लहर के बचपन की याद दिलाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना, अपनी होली के ऊपर जो मेरे भाव थे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, दोनों रचनाएं आपके लाजवाब, बहुत खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए, सराहने के लिए, और आप सब लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रद्युमन भल्ला जी, उनको आमंत्रित करूंगी। वो मुझे चंडीगढ़ में मिले, जबकि मैंने इन पर्सन इनको सुना और इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो लेकिन साहित्यिक मंच ये जूम के माध्यम से आज ये पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार आगे हुआ था, लेकिन इनको किसी कारणवश घर में बिजी थे तो नहीं जुड़ पाए थे। तो आज आप अपना समय दे रहे हैं प्रद्युमन जी, मुझे बहुत बहुत अपने आप को एक अच्छा महसूस हो रहा है कि आप जैसे गुणी लोग मुझे मिल रहे हैं, और आप सबके साथ मेरी साहित्यिक जो मेरी एक यात्रा है उस सफर पे मैं चल रही हूँ। आप सबके साथ मुझे जुड़कर सुनने और सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
तो मैं थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि प्रद्युम्न भल्ला जी ये भी डॉक्टर हैं, इनके नाम के आगे लगाना चाहिए था। ये कैथल से जुड़े हैं, ये जो कि हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा 2021 के लिए बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से इनको नवाजा गया था। अब मैं इनकी पुस्तकों के नाम नहीं लूंगी, लेकिन इनकी 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और ये एक विधा में नहीं लिखते हैं, ये कहानी भी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गजल लिखते हैं और छोटी छोटी कथा भी लिखते हैं। और ये अलग अलग, जैसे कहा गया कि अलग अलग विधाएं हैं इनके पास। और ये मंच तो चलाते ही हैं। और इन्हें 80 पुरस्कार सम्मान से प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारे इस मंच पर आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है प्रद्युम्न जी। और आपके विचार हमेशा बहुत अच्छे होते हैं और आप यही कहते हैं कि सकारात्मक सोच से ही जीवन में बदलाव आता है। तो अब मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। सुलग सुलग री जोत दीप से दीप मिले, सुलग सुलग री जोत दीप से दीप मिले। अब देखिए ना, दीप से दीप आप लोगों से जुड़कर आगे ये रोशनी हमारी चलती रहेगी। कर कंकण बज उठे भूमि पर प्राण फले, लक्ष्मी खेतों फली, लक्ष्मी खेतों फली अटल वीराने में, लक्ष्मी बट बट बढ़ती आने जाने में, लक्ष्मी बट बट बढ़ती आने जाने में। और ये बांटकर और मिलकर चलने से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा ये सौभाग्य है कि आप सब लोग जुड़ते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया सुषमा मल्होत्रा जी, आपने इतना कुछ कहा। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, अभी साहित्य का पहली कक्षा का ही विद्यार्थी हूँ। और आपने इतने उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च संस्थानों में, विदेशों में कार्य कर रहे हिंदी के प्रति समर्पित लोगों के बीच में आज बिठाया है। बड़ा अच्छा लगा। मैं 1-2 मिनट में अध्यक्षीय टिप्पणी कर दूं या केवल रचना पाठ, जैसे आप आदेश करें? नहीं, आप पहले कर सकते हैं 1-2 मिनट में, उसके बाद आपकी रचना हम सुनेंगे। बिल्कुल, समय इससे बच जाएगा। आज की इस काव्य गोष्ठी में आपने इसको होली में किया, होली के रंग में सराबोर कर दिया सभी को और ये माहौल को जीवंत किया। लगभग 11 लोग इसमें भाग ले रहे हैं, 9 लोग भाग ले चुके हैं। राइट फ्रॉम डॉक्टर विनोद शर्मा जी से लेकर डॉक्टर राम बाबू गौतम जी, नीरू मित्तल जी, डॉक्टर प्रेमलता पिंकी जी, अनुराधा चंद्र जी और सरिता मेहता जी, और इनके साथ साथ जो है मधु शर्मा जी और गणेश दत्त जी और सुषमा मल्होत्रा जी, इन लोगों को हम सुन चुके हैं। अब इनकी रचनाएं भी बहुत सुंदर थी सभी की। अगर मैं टिप्पणियां करूं तो फिर वो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर रचनाएं इस मंच से, आपके पटल से, निर्मल रोशन साहित्यिक पटल से आज सुनने को मिली। और होली की जो पूर्व संध्या, ऐसा कहना चाहिए। हाँ जी। तो आपने उसको जीवंत किया। और वो शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा न लगे। बिल्कुल तो नहीं बुरा लगेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। वो शाम को उपलब्ध करवाई है। मैं केवल 2-3-4 मुक्तक और एक गजल के कुछ शेर, क्योंकि मधु शर्मा जी ने भी गजल पढ़ी और बहुत सुंदर गजल थी। तो वो आपके पहले एक होली, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है इरशाद जी। होली समर्पित एक मुक्तक देखिए पहले। संदेशा प्यार का लेकर आती है सदा होली, परचम प्रेम का हरदम उठाती है सदा होली। नफरत वैर के किस्से खत्म हो जाए दुनिया से, अमन और प्यार के नगमे सुनाती है सदा होली। और इसी कड़ी में 2 मुक्तक और देखिए, आप नजर कर रहा हूँ। स्वागत है जी। बड़ा मुश्किल था हंसना मुस्कुराना, मुस्कुराए हैं, पतझड़ में बहारों के
हम ही ने गीत गाए हैं। तुम्हारे एक इशारे से खिले हैं फूल उपवन में। गले तुमने लगाया तो सुखों के गीत गाए हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तरन्नुम में देखिएगा एक और वानगी जो है वो आप देखिएगा, इसको महसूस कीजिएगा। ये भी थोड़ा रूहानियत का रंग लिए है। सच्चाई दिल में रहती है तो रिश्ता पाक होता है। बिना सच के कर्म हर एक ही नापाक होता है। करे जो बंदगी बंदा बदल जाती है तकदीरें। रोशन रूह हो जाए गुनाह हर खाक होता है। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक और मुक्तक देखिए कि स्वागत है। ये पास रहता है कभी ये दूर रहता है। इसी कभी ये पास रहता है, कभी ये दूर रहता है। क्या बात है। ये पास रहता है कभी ये दूर रहता है। इसी के दम से हर चेहरे पे अक्सर नूर रहता है। क्या बात। ये मैं खाना मोहब्बत का समंदर प्यार का लोगो। इलाही जाम जो पिए नशे में चूर रहता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे मुक्तक। हाँ जी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया आपका। और गजल शेर आपकी नजर कर रहा हूं मैं, केवल 3-4 ही शेर हैं। हर तरफ दीप मोहब्बत के जला जाऊंगा। साथ तुम हो तो अंधेरों को मिटा पाऊंगा। क्या बात है। फिर देखिए, मैं तुम्हारा था तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूं। एक आवाज लगाओगे चलाऊं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहब्बत के जला जाऊंगा। और शेर देखिए कि निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के पटल पर हम लोग जुड़े हुए हैं। तेरी रहमत के उजालों से हुआ हूँ रोशन। तेरी रहमत के उजालों से हुआ हूँ रोशन। साथ तूने न दिया फिर से भटक जाऊंगा। क्या बात, क्या बात है। दीप मोहब्बत के जला जाऊंगा। और शेर देखिए, मैं तो कतरा हूँ समंदर है तू मेरे मालिक। मैं तो कतरा हूँ समंदर है तू मेरे मालिक। तेरा हिस्सा हूँ ये सब को बता जाऊंगा। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। हिस्सा हूँ ये सब को बता जाऊंगा।
और मक्ता आपकी नजर कर रहा हूँ। बहुत जिक्र भी किया कि ये बाबा हरदेव सिंह जी निरंकारी बाबा, उन्होंने ये तखल्लुस मुझे दिया था पूर्ण। तो इस देखिए, और ये मक्ता आपकी नजर करता हूँ। स्वागत भी है खुदा भी तो इस पूर्ण का, ना खुदा भी है खुदा भी तो इस पूर्ण का, कैसे एहसान तेरा मैं ये चुका पाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोहब्बत के जला जाऊंगा, साथ तुम हो तो अंधेरों को मिटा पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत लाजवाब शेर और शानदार तरन्नुम, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मधु जी ने कहा, शानदार तरन्नुम, शानदार भाव, और खासकर जो आपने ये कहा कि साथ तेरा रहे, साथ तेरा है, कितना कुछ कहा आपने कि मैं ये सब कर जाऊंगा। और आपने जो परमात्मा के साथ भी जोड़ा, और आपने जो अपनी प्रस्तुति की वो सचमुच में एक तरह से पूर्ण रूप से सबको पसंद आई है। मुझे पता चल रहा है, सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, कोई म्यूट है, कोई जैसा भी है। लेकिन मैं सबसे बिल्कुल बहुत प्रसन्न हूं कि आप जुड़े हुए हैं और आप कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, ये जूम के माध्यम से हम पूरे विश्व में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे को सुनकर सब सीख सकते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को, धन्यवाद आपका। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, श्री प्रेम विज जी, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। प्रेम विज जी को मैं अभी इन पर्सन चंडीगढ़ में मिलकर आई हूँ। इन्होंने मुझे पूरी तरह सहायता दी, इन्होंने पूरी तरह मुझे सहयोग दिया। मैंने वहां पर निर्मल रोशन साहित्यिक मंच का एक काव्य गोष्ठी की थी, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की। तो पूरी तरह से, संपूर्णता से बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया, और इसके लिए मैं डॉक्टर सरिता मेहता को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इनके साथ इनका परिचय मुझे दिया और हमको आपस में मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। तो प्रेम विज जी, जैसे मैं कहती हूँ कि वो भी बहुत ही गुणी है, अलग अलग विधाओं में लिखते हैं। वे वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इनकी भी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कुछ लेखनियां भारत के शिक्षा बोर्ड के जैसे पुस्तकों में भी इनकी रचनाएं शामिल हैं। आजकल जो इनका टाइटल है वो वहां पर एक पहले तो इनकी पत्रिका का बताती हूँ। पंजाब सरकार की पत्रिका जागृति, कोई एक्चुअली ना एडमिट होना चाहता है, मैं एक मिनट डाइवर्ट हो गई। पंजाब सरकार की पत्रिका जागृति के ये संपादक हैं, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सचिव रह चुके हैं और आजकल वर्तमान में संवाद साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं। और मैं इनके लिए पंक्तियां तो जो लाई हूँ माखनलाल चतुर्वेदी जी की, वो मैं आपकी आज्ञा से, आप प्रेम विज जी, आपको आज बिठा के रखा हुआ है, आप जुड़े हुए हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका सहयोग हमारे साथ यूं ही बना रहे। आपके लिए जो पंक्तियां हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। अब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता नहीं कि आगे मुझे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं प्रेम विज जी का जो अस्तित्व है उसको लेकर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में कोई म्यूट कर दीजिए अपने आप को, कोई बोल रहे हैं पीछे से। मैं फिर से प्रस्तुत करती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे फेंक देना उस पथ पर जिस पर जाए
वीर अनेक। तो इनका जो अस्तित्व है उसको देखकर, इनसे मिलकर मैंने ये देखा और समझा कि प्रेम विज जी काम करते हैं लगन से, प्रेम से और बिना किसी स्वार्थ के। तो इसीलिए कोई इनकी जैसे चाह नहीं है उनको किसी चीज की भी, लेकिन वो करते हैं और कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैंने ये पंक्तियां प्रस्तुत की हैं आपको आमंत्रित करते हुए। प्रेमविद जी आप जुड़िए और आप आज के मुख्य अतिथि हैं, तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर आप लेकर जाएंगे और आप हमें जो आशीर्वाद, जो कहना चाहें, अपनी रचनाएं तो आप प्रस्तुत करेंगे ही, और आप 2 शब्द हमें, एक जैसे बोलता है ना कि गुरु, एक हमें एडवाइस किसी तरह का हमें दे सकते हैं आप। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यूयॉर्क की संस्थापक अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम की संयोजन सुषमा मल्होत्रा जी और उनके सहयोगी जीवन साथी डॉक्टर बीज मल्होत्रा जी, अध्यक्ष भाई प्रद्युमन भल्ला जी, बरसों से जिनके साथ मेरा संबंध रहा, बीच में अब एकदम से छोड़कर अब अमेरिका चली गई डॉक्टर सरिता मेहता जी, विनोद शर्मा जी, नीरू मित्तल जी, डॉक्टर प्रेमलता पिंकी जी, अनुराधा चंद्र राम बाबू जी, मधु शर्मा जी और गणेश दास जी। मैं सबसे पहले तो आप सभी को होली के उत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, आपकी रचनाओं को मैंने बहुत ध्यान से सुना। आपने देखा होगा मैं बहुत कम टिप्पणी देता हूं, उसको मन के भीतर ही एंजॉय करता रहता हूं। जो आदमी चुप होता है ना, उसकी 2 निशानी होती है, या तो वो आनंद ले रहा है या वो नजरअंदाज कर रहा है। तो मैं तो खुद ही, क्योंकि पुष्पा जी बहुत अच्छी टिप्पणी दे रही थी, तो मैंने सोचा कि बीच में बोलना गलत होगा, क्योंकि बहुत अच्छे जब कमेंट आ रहे थे तो मैं उनको सभी को अपने अंदर आत्मसात कर रहा था। आपकी रचनाओं को सुनते हुए सचमुच में ऐसा लगा कि हम कभी ब्रिज में, कभी मथुरा में पहुंच गए हैं, तो उस होली का आनंद ले रहे हैं। होली हमारा वो त्योहार है, इसका सीधा सीधा संबंध रंगों से है। रंगों से हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रूठों को मनाने का भी त्योहार होली ही है। जो आपसे रूठ गए हैं, जहाँ आपसे नाराज हो गए हैं, तो उसको भी आप इस मौसम में, इस त्योहार पर मना सकते हैं। आप भारत से, मैं तो खुद कई बार आपके देश में विजिट कर चुका हूँ, उसका सफर ही नहीं खत्म होता। अब जहाज चलता है ना इंडिया से, तो अक्सर हम देखते हैं अब कितने घंटे रह गए हैं, अब और कितने घंटे रह गए। इतनी दूर बैठकर भी आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि आपकी कलम चलती रहे और आप इसी तरह साहित्य को समृद्ध करते हैं। जब कभी भी आपका मन अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का करे, तो एक हमारे इंचार्ज हैं, उनका नाम है सुषमा मल्होत्रा जी। आप उनको कांटेक्ट कर सकती हैं, उनको भेज सकती हैं। तो उसके बाद हमारे दूसरे मॉनिटर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो है डॉक्टर सरिता मेहता जी। दोनों आपके ही देश में हैं, इनका आप सदुपयोग कीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। एक नज़म के 2-4 शेर और उसके बाद मुकम्मल कविता पेश करूंगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मिलजुल कर होली मनाए तो जाने, मिलजुल कर होली मनाए तो जाने,
बेसहारों पर भी रंग लगाए तो जाने, क्या बात। बेसहारों पर भी रंग लगाए तो जाने, काले गोरे छोटे बड़े का भेद बुलाकर, काले गोरे छोटे बेटे का भेद बुलाकर इंसानियत की होली, इंसानियत की होली मनाए तो जाने, इंसानियत की होली मनाए तो जाने, प्रेम ऐसा रंग एक दूसरे पर लगाया जाए, प्रेम एक ऐसा रंग एक दूसरे पर लगाया जाए तो दिलों में खुशियां भर दे जाने, तो दिलों में खुशियां भर दे जाने। कविता है आपके मुख। होली का त्योहार आया, स्वागत है। होली का त्योहार आया और खुशियों को साथ में लाया, रंग बिरंगी जिंदगी लाया, गुलाल की झोली भरकर लाया। होली का त्योहार आया, खुशियों को साथ में लाया, रंग बिरंगी जिंदगी लाया, गुलाल की झोली भरकर लाया। रामू ने गजल सुनाई, रामू ने गजल सुनाई, रहीम ने कव्वाली गाई, जसविंदर ने डफली बजाई। रामू ने गजल सुनाई, रहीम ने कव्वाली गाई, जसविंदर ने डफली बजाई, सभी को गले लगाने आया, होली का त्योहार आया, होली क्या का बात है। त्योहार आया, झूठों को मनाने आया, झूठों को मनाने आया, नफरतों को भगाने आया, झूठों को मनाने आया, नफरतों को भगाने आया, सभी को गले लगाने आया, सभी को गले लगाने आया, रंगों का मतलब समझाने आया, रंगों का मतलब समझाने आया, होली का त्योहार आया। प्यार को संग में लाया, प्यार को संग में लाया, मस्ती और नाच भी लाया, मस्ती और नाच भी लाया, गीत मल्हार साथ में लाया, एक दूसरे को रंगने आया, होली का त्योहार आया। बिना रंग वालों को भी अपने साथ में लाया, बिना रंग वालों को भी अपने साथ में लाया, पिचकारी मिठाई लाया, सभी को गले लगाने आया, होली का त्योहार आया। प्यार को संग में लाया, दीवानों की टोली लाया, गीत मल्हार साथ में लाया, मस्ती और नाच भी लाया, होली का त्योहार आया, होली का त्योहार आया, खुशियों को साथ में लाया, रंग बिरंगी जिंदगी लाया, गुलाल की झोली भरकर आया, गुलाल की झोली गुलाल कर आया, होली का त्योहार आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आपने अच्छा, बहुत, सभी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। होली का त्योहार है आया, होली का त्योहार आया और बड़े अच्छे भाव। और ये वैसे वास्तव में हमारे जितने भी त्योहार है, वैसे तो हिंदुस्तान में, भारत में हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है, हर महीने। और अगर आप पूर्व पश्चिम सब तरफ चले जाएं तो वो त्योहार तो कभी नॉन स्टॉप पूरा साल ही स्कूल बंद रह सकते हैं अगर हम जाना चाहें तो। तो अब मैं कार्यक्रम को अभी आगे लेकर जाते हुए, जिसको कहते हैं कि कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पंक्तियों से आप सबको इस कार्यक्रम का समापन करूंगी और उसके बाद आपका धन्यवाद करेंगे हम। लेकिन जो कार्य, क्योंकि इस गोष्ठी के बाद अब हम अगले महीने के लिए जो हमारी काव्य गोष्ठी होगी उसकी तैयारी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सभी सदस्य जो एक बार जुड़ जाते हैं, मैं उनको एक ग्रुप में डाल देती हूँ। तो हर पहला रविवार हर महीने का एक उद्देश्य है मेरा, इसको ऐसे चलाने के लिए, अलग अलग विषयों के साथ, अलग अलग विधाओं के साथ। तो इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। वो ये है, जैसे कि आप सुनिए, ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी, तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भीगा, तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो है होली, तुम अपने रंग में रंग लो तो है होली,
तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की होली की जो काव्य गोष्ठी है, जो सभी की काव्य प्रस्तुति, काव्य रचनाओं को सुनना समाप्त होता है। और उससे पहले हम आप सबको धन्यवाद करना चाहेंगे। डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा जी। सबको मेरा नमस्कार। मैं चुप रहा, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की बीच में, क्योंकि मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, सबको बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर प्रेमविद जी ने कहा, जैसे प्रेमविद जी ने कहा, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। तो मेरी ओर से आप सभी प्रतिभागियों, साहित्य प्रेमियों एवं महानुभावों को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की इस काव्य गोष्ठी में भाग लेने के लिए बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा। मैंने इसका बहुत आनंद लिया और इसे सुनने का मुझे बहुत मजा आया। मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। सभी को होली की शुभकामनाएं। सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं एक मिनट लेकर जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे काव्य कवियों के अलावा जैसे प्रेमविद, डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा, नीरू मित्तल जी, अनुराधा जी, हमारे राम बाबू गौतम जी, मधु शर्मा, डॉक्टर सरिता मेहता, गणेश दत्त जी, पिंकी, और मैं ये प्रवीण कोई जुड़ी है, अगर ये बता सके कहाँ से जुड़ी है मुझे, तो बाद में तो हम आपसे बात करेंगे। प्रवीण जी, आप जहां से भी जुड़ी हैं, विश्व के किसी कोने से, आपका तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और आगे जैसे कि हमारे साथ लक्ष्मण प्रसाद डहरिया जी को जुड़े हैं, उषा गुप्ता मेरी एक मित्र जुड़ी है, और अपने अभी मैं किसका नाम पीछे आगे चला गया, किसी का नंबर है 914764, और एक मेरी मित्र रजनी जुड़ी है स्कार्सडेल से। तो सभी स्वामी शरण जी जुड़े हुए हैं जो कि भारत से हमारे पुराने मित्र, और किसी का अगर नाम नहीं लिया तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, श्रोताओं का, क्योंकि कवि को कुछ नहीं चाहिए, कवि को एक श्रोता चाहिए। कवि छप जाए तो उसका इतना उसे आनंद नहीं आता जितना किसी को पढ़कर सुनाने में आता है। तो आप सभी श्रोतागण को मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ, और आप सबको होली की शुभकामनाएं। और मैं इसको सबसे पहले फेसबुक पर बंद कर देती हूँ, तो उसके बाद हम सब लोग जुड़ सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। जो लोग रुकना चाहें वे रुक सकते हैं, और जो लोग जाना चाहें वे जा सकते हैं। तो अभी पहले मैं फेसबुक पे सब स्टॉप कर देती हूँ, और अभी साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर रही हूँ। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।